प्रसंग अवधूत चिंतन से गुरुदेव दत्त की महाध्वनि और शिव गोरक्ष की दिव्यता। अहिल्या नगर जिले के शिवपटन खड़दा गांव की उस पावन धुनी से प्रकट होती है। यहाँ गोरक्षनाथ की धुनी में सदा ज्वाला प्रज्वलित रहती है और इसी स्थान पर माताजी कस्तूरी बाई का नाम श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। ये धुनी उन आत्माओं के लिए दिव्य मार्ग है जिन्हें अकाल मृत्यु प्राप्त होती है। ऐसे आत्माओं को तत्काल मोक्ष नहीं मिलता और वे भटकने लगती हैं, लेकिन इस धुनी का आशीर्वाद उन्हें प्रभु के चरणों तक पहुंचने का मार्ग देता है। अब प्रश्न है, हर घर में सुख शांति, धन समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा कैसे बनी रहे? बहुत बार ये कमी पितृदोष के कारण होती है। जब हमारे पितर असंतुष्ट या अशांत होते हैं, तब घर में अशांति और कष्ट आते हैं। इसलिए आवश्यक है कि पितृदोष का निवारण हो, पितरों को शांति और संतोष मिले। जब पितर संतुष्ट रहेंगे, तभी घर में सुख शांति स्थायी होगी और जीवन समृद्ध होगा। इसीलिए कहा गया है, शिवपटन खड़दा की धुनी पर आओ, अपने पितरों को मोक्ष दिलाओ, भटकी आत्माओं को राह दिखाओ। तभी आपके घर में स्थायी सुख शांति है, धन समृद्धि और दिव्य ऊर्जा का वास होगा। गुरुजी जब शिवपटन खड़दा गांव से चौसाला गांव की यात्रा कर रहे थे, तब मार्ग में एक छोटा सा माता का गिरा पड़ा। वहां एक महाराज का वास था। गुरुजी ने वहां अपने चरण रखे और उस स्थान के महाराज ने श्रद्धा से गुरुजी का स्वागत किया। गुरुजी ने वहां की धुनी पर अपनी ऊर्जा प्रकट की और आशीर्वाद दिया। जो भी यहाँ आएगा वह खाली हाथ नहीं जाएगा, उसे अवश्य कुछ न कुछ प्राप्त होगा। तो बच्चा तेरे द्वार पर आएगा ना, इस धुने पर आएगा ना, उसका कल्याण होना जरूरी है। होगा ही होगा ही होगा होगा ही होगा। साफ होना चाहिए, साफ जब अमित महाराज के पावन शरीर में साक्षात श्री गोरक्षनाथ जी का दिव्य संचार हुआ, तब वे चौसाला के मार्ग में स्थित उस मठ पर पधारे। वहां उपस्थित साधकों और श्रद्धालुओं के समक्ष उन्होंने धुनी के रहस्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, ये धुनी केवल अग्नि नहीं है, ये धुनी साधना का केंद्र है, ये तप का आधार है, ये योगियों की प्राण शक्ति का स्वरूप है। जैसे अग्नि अंधकार को मिटाकर प्रकाश प्रदान करती है, वैसे ही धुनी साधक के भीतर छिपे अज्ञान को जलाकर ज्ञान का आलोक प्रकट करती है। धुनी को किससे प्रज्वलित करना चाहिए, इसे किस रीति से चलाना चाहिए और इसका वास्तविक महत्व क्या है, इन सब बातों को मैंने आज प्रकट किया है। ये धुनी निरंतर साधना की ज्योति है, ये गुरु परंपरा का प्रतीक है और ये नाथों का जीवंत आशीर्वाद है। जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं और वे आहुतियां देवों तक पहुंचती हैं, उसी प्रकार इस धुनी में साधक के संकल्प पहुंचते हैं और वह संकल्प सिद्ध होता है। आज से ये धुनी केवल अग्नि नहीं रहेगी, ये धुनी लोक कल्याण का दीपक बनेगी। यहाँ जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ आएगा, उसकी बाधाएं दूर होंगी, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसका जीवन पवित्र होगा। और इस प्रकार गोरक्षनाथ जी ने स्वयं आशीर्वाद दिया कि इस धुनी के दर्शन और इसकी परिक्रमा करने वाले प्रत्येक प्राणी का कल्याण अवश्य होगा। गुरुजी ने वहां का भोजन स्वीकार किया और फिर लौटकर अपनी धुनी पर आए, जहां उन्होंने भक्तों को आशीर्वाद दिया और संदेश दिया कि अपने पितरों की शांति के लिए इस धुनी का स्मरण करो। जब पितर प्रसन्न होंगे, तब ही तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यही संदेश है। जब हम अपने पितरों को संतोष देते हैं, गुरु धुनी का आशीर्वाद लेते हैं और अपने जीवन में श्रद्धा भक्ति को अपनाते हैं, तब घर परिवार में सदैव सुख शांति, धन समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।